अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि इस वीडियो का ताल्लुक़ औक़ाफ़ की ज़मीन और जायदादों से है। आपको ये बात मालूम है कि अभी 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक अबूरी फ़ैसला आया। वो फ़ैसला ऐसा है कि अगरचे उसका खैर मकदम किया जाए, और उसका खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और मुसलमानों की दूसरी तंजीमों ने रद्द अमल का इजहार करते हुए ये कहा है कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं, इसलिए कि इस फैसले से हमारी वक्फ की ज़मीनें और वक्फ की जायदादें पूरी तरीके से महफूज नहीं हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी उस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ये मसला उठा और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया, बल्कि पहले ही दिन से जिस वक्त इस कानून को लाया गया तो उस वक्त से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ एक मौसर भी रही। इससे पहले एक रोड मैप जारी किया गया था, आपको मालूम है उस रोड मैप में कई चीज़ें शामिल थी। पहले नंबर पर ईमेल भेजी गई, मुसलमानों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत बड़ी तादाद ने ईमेल भेजी और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरे, जलसे जुलूस किए गए, प्रोग्राम किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चौथे, बत्ती गुल की तहरीक चलाई गई, और इस बत्ती गुल तहरीक में इंसाफ पसंद लोगों ने खासतौर से मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि वो तरीके जो हमारे अकाबिर और जिम्मेदारों ने बतलाए हैं वो बड़े मौसर तरीके हैं, और उनके ऊपर हमें अमल भी करना चाहिए, जैसा कि हमने पहले अमल किया था। दूसरे ये कि हुकूमत तक अपनी आवाज़ मजबूती और ताकत के साथ पहुंचाने के लिए हम सब का इज्तिमाई तौर से इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, जैसे कि पहले ज़रूरी था। और एक बात ये भी याद रखिए, पूरी हुकूमत में अपने ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जमहूरियत में रहने वाले आदमी की। अगर आवाज़ न उठाई जाए तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने अकाबरीन की मातहती में और उनके रोड मैप के मुताबिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक वजह इस रोड मैप को जारी करने की ये भी है, बहुत सारे मुसलमानों को, हमारे बहुत सारे नौजवान भाइयों को मालूम भी नहीं हो पाता कि हो क्या रहा है। वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, वो भी इन चीज़ों से नावाकिफ रहते हैं, उन्हें भी मालूम नहीं हो पाता। इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है, और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको पूरी तरीके से इसका इल्म हो सके कि हमें कौन से दिन क्या करना है और कब क्या करना है और कैसे करना है। ये सारे काम जो हम करेंगे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक करेंगे। उस रोड मैप में एक अहम हिस्सा ये भी है कि जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो जंतर मंतर पर धरना देंगे, गिरफ्तारियां देंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस एहतजाज का हिस्सा ज़रूर बनिए। आप हर हाल में इस एहतजाज का हिस्सा बनिए। आप किसी भी हालत में हो, आप एहतजाज के हर पॉइंट के ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। हम वहाँ जाकर धरना नहीं दे सकते, गिरफ्तारियाँ नहीं दे सकते, जेल भरो आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने अकाबिरीन की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उनके शाना बशाना खड़े हो और उनके कदम से कदम मिला करके हम चलें। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दूसरा रोड मैप क्या है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ 3 सफ़हात पर मुश्तमिल आगाह 17/9/2025 तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दूसरा मरहला। ये 1 सितंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। आप इसके एक एक पॉइंट को देखें। सबसे पहले यौम दुआ 19 सितंबर बरोज़ जुमा तकरीर और उसके बाद दुआ का अहतमाम। 19 सितंबर के बाद जो जुमा आएगा 26 सितंबर को, उसमें भी हम दुआ का अहतमाम रखेंगे इंशाअल्लाह।
اور اس جمعے میں اوقاف کی اہمیت اور حال ہی میں منظور شدہ وقف ترمیم قانون کے مضمرات اور اندیشوں پر مساجد میں خطبات جمعہ اور اوقاف کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ خاص طور سے جو حضرات ائمہ ہیں اور جمعے میں تقریریں کرتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ بند کا اعلان: 3 اکتوبر جمعے کے دن صبح 8 بجے سے 2 بجے تک مسلمان اپنے کاروبار اور آفس وغیرہ احتجاج کے طور پر بند رکھیں گے، البتہ میڈیکل اسٹورز کھلی رہیں گی۔ عام طور سے مسلمان جمعے کے دن کی چھٹی رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ جمعے کے دن کام وغیرہ سے فارغ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو دکان پر آفس وغیرہ پر جاتے ہیں وہ اپنے کاروبار پر رہتے ہیں، تو اس لیے جو حضرات دکان وغیرہ کھولتے ہیں، آفس وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہمیں اس احتجاج کا اور اس بند کا حصہ بننا ہے۔ جنتر منتر پر اور ریاستی اسمبلی کے سامنے دھرنے اور گرفتاری: جنتر منتر اور ہر ودھان سبھا کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، جس میں ہاتھ میں پیلے کارڈ ہوں گے جس پر مختلف نعرے درج ہوں گے۔ اسی طرح دھرنے کی پشت پر جو بینر ہوگا اس میں بلٹ پوائنٹ میں لکھا جائے گا کہ ہم کیوں وقف ترمیمی قانون 2025 کے مخالف ہیں۔ انگریزی، ہندی اور اردو میں جنتر منتر پر بورڈ کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی، اور ریاستوں میں دھرنوں کا اہتمام ریاستی کنوینرز کریں گے، اور شہر میں موجود بورڈ کے ارکان مرکزی و ریاستی تنظیموں کے ریاستی سربراہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ دہلی اور ریاستوں کے دھرنے الگ الگ تاریخوں میں ہوں گے۔ دہلی کے جنتر منتر پر 11 اکتوبر کو دھرنا دیا جائے گا۔ یہ دھرنا کم سے کم 2-3 گھنٹوں کا ہوگا، اس کے بعد گرفتاریاں دی جائیں گی۔ وہ لوگ جو دہلی اور دہلی کے اطراف میں رہتے ہیں وہ خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ جنتر منتر پر جو دھرنا دیا جائے گا وہ 11 اکتوبر کو دھرنا دیا جائے گا۔ کتابچے کی تیاری: وقف ترمیمی قانون ہمیں منظور نہیں پر ایک کتابچہ ہندی، انگریزی اور اردو میں تیار کیا جائے گا اور اس کا ہر علاقائی زبان میں ترجمہ کرایا جائے گا۔ انگریزی، اردو اور ہندی کا کتابچہ مرکز کی طرف سے شائع ہوگا اور علاقائی زبانوں میں کتابچہ ریاستی کنوینرز شائع کروائیں گے۔ پریس کانفرنسوں کا اہتمام: دہلی اور ہر ریاست کی راجدھانی میں 2 طرح کی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک بورڈ کے افراد پر مشتمل ہوگی اور دوسری مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں دیگر اقلیتوں اور سول سوسائٹی کے افراد کو بھی شریک کیا جائے گا۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام: اس مرحلے میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جائے گا۔ ہر ریاست کے ہر بڑے شہر میں اس کی کوشش کی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں غیر مسلموں کی سرکردہ شخصیات، سیاسی قائدین، سول سوسائٹی کے رہنما اور اقلیتوں کے نمائندوں کو شریک کرایا جائے گا۔ انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام: مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تمام مذاہب کی اوقافی املاک اور اداروں کے تحفظ کے مسئلے پر مشترکہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اخبارات و رسائل میں مضامین کا اہتمام: اخبارات و رسائل میں مضامین کا اہتمام: انگریزی، ہندی، اردو اور علاقائی زبانوں کے اخبارات میں وقف ترمیمی قانون سے انکار کیوں پر مضامین شائع کروائے جائیں گے۔ لیٹرز ٹو ایڈیٹر کے تحت اخبارات کو بڑے پیمانے پر خطوط لکھے جائیں گے اور انہیں شائع کرایا جائے گا۔ اخبارات میں پورے سطح کے اشتہار جہاں جہاں ممکن ہو شائع کروائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا: یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر ہر ہفتے 15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ ڈالی جائے گی۔ سوشل میڈیا سے چونکہ اکثر لوگ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے میرے نوجوان بھائی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، تو جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا چینل ہے اس کے اوپر خاص توجہ رکھے کہ کب کس وقت کیا ہدایت دی گئی ہے تاکہ اسی کے مطابق عمل کیا جا سکے، جس میں بورڈ کے مرکزی ذمہ دار، تنظیموں کے قائدین اور بورڈ کے علاقائی کنوینرز کی تقاریر ہوں گی۔ کوشش کی جائے گی کہ بنگلہ، گجراتی، تیلگو، پنجابی، کنڑ، ملیالم اور تمل زبانوں میں بھی مسلم تنظیموں کے علاقائی ذمہ داروں کی تقاریر کی ویڈیو کلپ ڈالی جائیں جو بہت پروفیشنل انداز میں تیار کروائی جائیں گی۔ اس کالے قانون کے خلاف جو بھی کانفرنسیں، احتجاجی پروگرام اور دھرنے منعقد ہوں گے یا مارچ نکالے جائیں گے اس کو بورڈ کے آفیشیل چینلز پر لائیو اسٹریم کرنے کا نظام بنایا جائے گا۔ ریاستی کنوینرز اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدابیر اختیار کریں گے۔
एक्स पर कंपेन, एक्स पर हर 15 दिन पर एक हैशटैग कंपेन चलाई जाएगी, उसकी पब्लिसिटी बड़े पैमाने पर की जाएगी ताकि वो ट्रेंड्स पर आ जाए। इसका भी खास ख्याल रखें, जब भी एक्स पर कंपेन चलाई जाएगी तो हम उसका हिस्सा बनेंगे और ट्रेंड पर लाने की उसको कोशिश करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान पर एहतजाजी प्रोग्राम, 16 नवंबर दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़े एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उसमें बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क से लोग शरीक हों। उस प्रोग्राम में बिरादरान वतन को भी दावत दी जाएगी। मुकर्रिरीन में भी अकाबिरीन मिल्लत के अलावा सियासी रहनुमा, सिविल सोसाइटी के अफराद और अक़लियती रहनुमा भी शरीक होंगे। वक्फ मार्च, दिल्ली और रियासती राजधानियों में अलग अलग अय्याम में 3 या 5 किलोमीटर का एक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में ये मार्च राष्ट्रपति भवन और रियासतों में ये मार्च गवर्नर हाउस तक जाएगा, जिसमें शुराका के हाथों में पीले कार्ड्स होंगे और सामने एक बैनर होगा। ये मार्च बहुत पुरअमन और बावकार अंदाज में निकाला जाएगा। सिर्फ पहले से मुतय्यन नारे ही लगाए जाएंगे, यानी वो नारे जो बोर्ड की तरफ से मुतय्यन किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं नारों को लगवाया जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नारा नहीं लगाया जाएगा। मार्च के इख्तिताम पर सदर जमहूरिया और गवर्नर्स को मेमोरेंडम दिया जाएगा, वज़राए आला को मेमोरेंडम। रियासती कन्वीनर्स की क़यादत में 16 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल एक मुवक्कर वफ़द अपने सूबे के वज़ीर आला से मुलाकात करके मेमोरेंडम पेश करेगा। मुतवल्लियान औक़ाफ़ को खत, सदर बोर्ड की जानिब से तमाम औक़ाफ़ की मुतवल्लियान औक़ाफ़ को खत, सदर बोर्ड की जानिब से तमाम औक़ाफ़ के मुतवल्लियान और रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हज़रात के नाम एक ख़त तहरीर किया जाएगा। बोर्ड के अराकीन व मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदार हर शहर और हर इलाक़े के मुतवल्लियों तक उसे पहुँचाने का एहतमाम करेंगे। दस्तावेज़ात दुरुस्त की दुरुस्तगी, 1 नवंबर से 8 नवंबर तक जंगी पैमाने पर तमाम औक़ाफ़ी अमलाक की दुरुस्तगी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। रियासती कन्वीनर्स अपनी रियासत के हर शहर में नौजवान वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार करेंगे, जिसमें वुकला भी शामिल होंगे और किसी मुतय्यन मकाम पर ऐलान के साथ बैनर लगाकर वक्फ डेस्क लगाया जाएगा और मुतवल्लियों से गुजारिश की जाएगी कि वो अपनी वक्फ अमलाक की तमाम दस्तावेज़ात लेकर उसकी जाँच करवा लें। ये भी बहुत अहम पॉइंट है उन हजरात के लिए जो वक्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, वक्फ के ज़िम्मेदार हैं, वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। कागज़ और दस्तावेज़ की अगर कहीं पर कमी हो तो उसकी पूर्ति करा लें। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज़ ना हो तो माहिरीन उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। वक्फ अमलाक की दुरुस्तगी के लिए हर ज़िला और रियासत में वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार की जाएगी। उस टीम की तरबियत के लिए मरकज़ी सतह पर दिल्ली में एक तरबियती वर्कशॉप 29 सितंबर को होगी। उसके बाद रियासती सतह पर ज़िलाई और इलाक़ाई वॉलंटियर्स के भी एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया जाएगा। जारी करदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, कौमी कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी। ये इंग्लिश में भी है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें ये इंग्लिश में भी यहाँ पर मौजूद है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। सबसे आखिर में मैं अपने सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो 3 अक्टूबर को भारत बंद का हिस्सा ज़रूर बने। देखिए 3 अक्टूबर 8 बजे से 2 बजे तक